नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर का सारे के सारे प्रश्न। अब देखिए इस प्रश्न में ग्रामर में सेक्शन ए, जो कि सेक्शन ए से आपको 50 मार्क्स उठाना है हर हाल में। अब किताब का तो किसी को दिक्कत नहीं होता है, जो व्यक्ति ट्यूशन कोचिंग किए हैं चाहे ऑनलाइन क्लास किए, किसी को भी दिक्कत नहीं होता है। बात यहाँ पर यह है कि भैया ग्रामर से कहाँ से प्रश्न उठाएं, कौन सा ग्रामर पूछेगा कौन नहीं पूछेगा। तो जरा गौर से सुनिएगा, हम आपके यकीन के लिए हम ले करके आए आपके प्रश्न से ही। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, जरा गौर से सुनिएगा। प्रश्न पुस्तिका संख्या, ये जो कोड जो है एच का है, ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का है। समझ गए? इस तरह के प्रश्न रहेंगे। विषय कोड इतना दिया गया है, इंग्लिश कंपलसरी विषय, ये इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स का है। तो टेंशन नहीं लीजिए, आर्ट्स रहे साइंस रहे सबका वैसे ही रहता है। ठीक है, भले एग्जाम अलग अलग होता है लेकिन हाँ वैसे ही रहता है। अब देखिए जरा गौर से समझिएगा, इसमें से ग्रामर से रिलेटेड, गौर से सुनिएगा, ग्रामर से रिलेटेड कोई कोई प्रश्न को आप उठा लीजिए। ठीक है, हाँ इस टाइप का पूछा है तो उस टाइप को पूरा का पूरा डिटेल से जान लीजिए, और कितने प्रश्न पूछे हैं कितना नहीं पूछा है ये सारे के सारे। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए कि आज हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो तैयार किए हैं ना, वो क्वेश्चन तैयार किए हैं थोड़ा सा रिलेटिव प्रोनाउन से। ये कुछ रिलेटिव प्रोनाउन अगर यकीन नहीं है तो थोड़ा सा देख लीजिए, यहां पर एक प्रश्न पूछा गया है रिलेटिव प्रोनाउन। यह देखिए प्रश्न आपका, यह देखिए द गर्ल खाली स्थान है, यू शॉ वाज सोहन्स सिस्टर, ये 2023 का प्रश्न है। यहाँ पर WHOM होम है, व्हाट है, विच है, व्हेन है। ये एक प्रश्न पूछ दिया। दूसर का प्रश्न देखिए कि कहाँ पूछा है। दूसर का प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए कहाँ भग गया हो, यह देखिए दूसरा का प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए आपका है ना, WH वर्ड से, आशीष इज द मैन खाली स्थान सन वोन द स्कॉलरशिप। ये भी रिलेटिव प्रोनाउन WH वर्ड से, इंट्रोगेटिव साइन भी नहीं है, ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव है। तो समझ लीजिए कि दो प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से। तो ऐसा नहीं करें कि रिलेटिव प्रोनाउन ही खत्म कर दें जो कि कहीं से भी पूछे। इसी तरह का जो है आज हम रिलेटिव उठाए हैं तो कल हम क्वेश्चन टैग उठा लेंगे, परसों अगला का वीडियो में जो है आपका क्या ये टाइम एंड टेंस उठा लेंगे। इसी तरह से जितने भी हैं मेरे पास बहुत सारे सेट हैं, मतलब कि 3 साल 4 साल का है, और कौन कौन से साल में क्या क्या पूछा है कैसे पूछा है सारे के सारे ग्रामर से कंप्लीट करवाने वाले हैं। रात 8 बजे ग्रामर चलता है और सुबह के 8 बजे आपका किताब लिटरेचर चलता है। तो मेरे साथ वीडियो को बने रहें। अगर चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स लाएं तो शुरू से अंत तक रहें, और टेस्ट सीरीज भी करवाने वाले हैं। तो इसी तरह से जो है आज हम इसको क्लियर करवाएंगे। तो आपके लिए देखिए कि क्वेश्चन कुछ तैयार कर रखे हैं, इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि कैसे इसको बनाएंगे अगर ऐसा आ गया तब। ये है कुछ स्ट्रक्चर, इसको अच्छा से अगर समझ लिए, कहीं से भी प्रश्न रहे मेरे पास ट्रिक है कुछ बताएंगे, आपका क्लियर रहेगा। अगर अच्छा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करें और कमेंट भी जरूर कर दें। ठीक है, जरा गौर से समझिएगा। सबसे पहले ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, जरा गौर से सुनिए। ये हु है, ये विच और ये डेट, इसी टाइप से रहेंगे। हु वाले सर्कल में कौन कौन रहेंगे, हु, होम और हुज। जरा गौर से सुनिए क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है। तो चलते हैं, आज हम देखते हैं। पहले सबसे पहले ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है क्या। सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन होता है भैया रिलेशन। आप ऐसे समझिए, रिलेशन क्या होता है कि कभी जब भी अगर दो परिवार को जोड़ना होता है तो एक रिलेटिव आता है जोड़ने वाले। इधर वाला को भी वाक्य को, इधर वाले परिवार को भी झूठ सच बोलता है, उधर वाले परिवार को भी झूठ सच बोलता है। दोनों को समझ गए ना, किसकी किसकी बात बोल रहे हैं, अगुआ की बात बोल रहे हैं। दोनों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो काम करता है तो हम काम को ही पकड़ेंगे, यानी क्रिया को पकड़ेंगे, यानी वर्ब को पकड़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, सिंपल सी बात है, जरा देखिएगा किसके बीच जो रिलेटिव करवाएगा। सबसे पहले ये हु लिखा हुआ, तो हु का प्रयोग आप अगर सजीव के बीच रिलेटिव करवाता है तो आप हु वाला फंक्शन उपयोग कीजिएगा, हु, होम और हुज। अगर निर्जीव के लिए अगर यदि रिलेटिव करवा रहा हो, संबंध जोड़ रहा हो, तो आप विच का फंक्शन उपयोग कीजिए, विच, विच, और अगर पॉजिटिव केस के रूप में आएगा तो ऑफ विच। अगर निर्जीव और सजीव दोनों आपको लगता हो
तो ठीक है, निर्जीव और सजीव दोनों लगता हो तो आप डैट का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए भैया? डैट का। चलिए ये तो समझ गए कि भैया हाँ, सजीव के लिए अगर संबंध बताएगा तो हम वो हु वाला, हुम वाला और हुज वाला कर देंगे, ठीक है, विच और वाला नहीं होगा, और जो भी ऑप्शन होगा खत्म होगा। निर्जीव रहेगा तो विच, इधर भी विच और इधर भी हुज या फिर ऑफ विच कर देंगे, ठीक है। ये सब समझ गए कि हाँ सजीव निर्जीव समझ गए। लेकिन बात यहाँ पर ये कि ये सभी चीज जो लिखे ये तीर का निशान क्या है, ये क्या है, तो जरा गौर से सुनिएगा। हम क्या बोले हैं कि वर्ब को पकड़ना है। जब भी कोई भी अगर सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या रहता है, कुछ रहे या ना रहे सेंटेंस में, वर्ब जरूर रहेगा। वर्ब से पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता रहेगा। तो तीर के निशान कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, तीर का निशान कैसे जा रहा है, इस साइड जा रहा है, तो वही तीर का निशान है। अगर यदि वर्ब से पहले खाली स्थान है, देखिएगा वर्ब से पहले खाली स्थान है तो आप हु वाला कीजिएगा अगर सजीव है तो। अगर वर्ब के बाद खाली स्थान है तो आप, है ना, वर्ब के बाद खाली स्थान तो हुम वाला कर दीजिएगा। अब रही बात इसकी, तो बगल में अगर संज्ञा रहेगा तो आप जो है इसका प्रयोग कीजिएगा, जो कि वर्ब के पहले भी होता है, वर्ब के बाद भी होता है, पॉजिटिव के रूप में। चलिए, अगर निर्जीव रहेगा ठीक उसी प्रकार, निर्जीव रहेगा वर्ब के पहले खाली स्थान तो विच, वर्ब के बाद भी विच, अगर यदि रहेगा पॉजिटिव तो ऑफ विच कर दीजिएगा। डैट का भी तो सेम फंक्शन है, अगर निर्जीव है तो वर्ब के पहले भी डैट और वर्ब के बाद भी डैट। इस तरह से फंक्शन को दिमाग में सेट करके रखिए, देखिए सारे के सारे प्रश्न बनेंगे, जो पूछा हुआ प्रश्न वो भी बनेगा। इस तरह से जो है आप उतार लीजिएगा। चलिए अब हम सीधे चले आते हैं वीडियो पे, एक प्रश्न पे, ठीक है। हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम शेयर जरूर कर दीजिए, और हाँ कमेंट में कम से कम कुछ जरूर लिखिए, ताकि हाँ अच्छा बनता है तो हौसला बने कि और भी ज्यादा कंटेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट करवाते रहें। देखिए क्या है प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे। वी मीट द गर्ल्स, हम लोग उस लड़की से मिले, वेयर रिवार्डेड, जिसे पुरस्कृत किया गया। दो प्रश्न है आपके प्रश्न में, जो है सबके सब ये रिलेटिव प्रोनाउन ही है, क्वेश्चन मार्क तो है नहीं। तो देखिए अब आखिर इसमें होगा कौन, तो सबसे पहले देखिए आप वर्ब को पकड़िए। वर्ब कौन सा है, इधर वर्ब ये वाला मीट है और ये वाला वर्ब इधर है, रिवार्ड है। तो रिवार्ड का मतलब क्या होता है, रिवार्डेड मतलब होता है पुरस्कृत करना, पुरस्कृत किया गया। तो किसे पुरस्कृत किया गया बताइए। बी मस्ट द गर्ल्स, ना बी मीट द गर्ल्स, मीट मेट नहीं है, मेट है सॉरी, बी मेट द गर्ल्स, यानी हम लोग उस लड़की से, उन लड़कियों से मिले जिन्हें क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया। किन्हें पुरस्कृत किया गया, हमें या फिर लड़कियों को, तो लड़कियों को। क्लियर हो गया। तो लड़की क्या है, सजीव है। तो सजीव के लिए कौन सा फंक्शन बोले थे भैया, हु वाला, ठीक है। हु वाला में कौन कौन फंक्शन आता है, हु आता है, हुम आता है, और एक आता है हुज। इसका क्या था निशान, इधर था, और इसका ऑब्जेक्ट वाला निशान इधर, और इसका जो इधर दोनों रहता है, लेकिन इसके बाद एगो संज्ञा रहता है। अच्छा विच वाला होगा क्या, तो विच वाला सारे का सारे फंक्शन खत्म। यहाँ पर सब पता चल रहा है लड़की के लिए, तो विच वाला कहीं है क्या, गलत। अच्छा आपके पास हुम भी है, हुज भी है, और हु भी है। जरा गौर से सुनिएगा। अब देखिए क्या है, ये आपका वर्ब है, वर्ब से पहले खाली स्थान या वर्ब के बाद, तो किधर खाली स्थान है, इस साइड जा रहा है तीर का निशान, तो इस साइड तीर का निशान कौन सा, ये वाला होगा क्या, नहीं, तो हुम काट दीजिए, ये कटा, दो ऑप्शन बचा। अच्छा दो गो में इसका देखिएगा, ये अगर हम हुज का प्रयोग करें यानी इसका प्रयोग करें तो उसके बाद एगो संज्ञा चाहिए, ठीक है, इसको उठा करके यहाँ रख दिए। एकदम पहला प्रश्न में थोड़ा सा देरी होगा, थोड़ा सा अच्छा सा समझिए। तो उसके बाद क्या चाहिए, हुज अकेला नहीं होता है, कुछ संज्ञा आता है, तो संज्ञा है क्या, कहीं कहीं नहीं है, जिसके वजह से ये गलत हो गया। बचा कौन सा, ये वाला। तो यहां पर जो है आपका आंसर जो है हु हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, एक प्रश्न समझ गए, देखिए स्पीड कैसे होगा। तो इस तरह से हमको बनाना है कि लड़की है, लड़की के लिए हु वाला फंक्शन, बाकी डैट वाला, विच वाला, सारे फंक्शन खत्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जरा गौर से समझिएगा। ब्रिंग मी, मुझे ला करके दो, द लेटर द पोस्टमैन लेफ्ट, जो पोस्टमैन डाकिया जो है छोड़ चुका था। हम क्या बोले थे, अगर रिलेटिव प्रोनाउन अगर यदि पकड़ना हो, वर्ब को पकड़िए। लेफ्ट मतलब छोड़ गया था, कौन छोड़ गया था, पोस्टमैन छोड़ गया था। अच्छा इस वाक्य को उस वाक्य से कनेक्ट कीजिए। छोड़ गया था, किसको छोड़ा बताइए, मुझे छोड़ा कि पत्र को छोड़ा डाकिया, तो पत्र को न छोड़ा भैया डाकिया, तो डाकिया ये जो पत्र को छोड़ा था, तो पत्र क्या है आपका, सजीव या निर्जीव, निर्जीव है। तो बताइए हु वाला फंक्शन होगा क्या, हु रहे, हुज रहे,
या फिर हुम रहे, फंक्शन होगा क्या? कभी नहीं होगा। तो जो भी फंक्शन है सबको हटाओ पहले। हुम गलत हो गया, हुज गलत हो गया, हु गलत हो गया, बचेगा आंसर कौन सा? व्हिच। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर देखिए कभी भी छूटना नहीं चाहिए ऐसे ऐसे प्रश्न। जरा देखिएगा फिर क्या लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट्स, ये जो विद्यार्थी हैं, वेयर लेजी, बड़ा ही आलसी है, आलसी थे, वेयर पनिश्ड, जिसे क्या किया गया? पनिश्ड किया गया। अब बताइए पनिश्ड का मतलब होता है दंडित करना। किसे दंडित किया गया? हम बोले थे ना कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन है, पहचान लीजिए पहले, फुल स्टॉप रहेगा, क्वेश्चन मार्क जैसा नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा ये, और उसके बाद फुल स्टॉप रहेगा, WH वर्ड रहेगा, समझ लो कि बाकी के बीच में जोड़ रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन। अगर ऐसा रहता है तो वर्ब को पकड़िए, ये वर्ब क्या है? पीछे लास्ट वाला वर्ब पकड़िए, पनिश्ड। पनिश मतलब होता है दंडित करना। किसे दंडित किया गया भैया? तो दंडित किया गया विद्यार्थियों को। तो विद्यार्थी क्या है? सजीव है। तो हु वाला फंक्शन, हु, हुम और हुज, इसका प्रयोग वर्ब के पहले, इसका प्रयोग वर्ब के बाद, इसका प्रयोग वर्ब से पहले, बाद में दोनों, लेकिन इसके बाद चाहिए क्या? संज्ञा, याद रखिएगा। चलिए ये वर्ब है भैया, तो वर्ब के पहले खाली स्थान है, तो वर्ब के पहले खाली स्थान हु का प्रयोग। अच्छा हुज क्यों नहीं होगा? क्योंकि हुज के बाद तुरंत एक चाहिए क्या? संज्ञा, ठीक है, क्योंकि नॉमिनेटिव केस होता है, सॉरी पॉजिटिव केस होता है, इसके बाद एक भी संज्ञा नहीं है, गलत। विच, ये निर्जीव तो है नहीं, गलत। अच्छा एक बचा हुम, जो कि वर्ब के बाद होता है, एक होता है हु जो कि वर्ब के पहले, आपके पास क्या है? वर्ब के पहले, तो हु गलत, आपका हो गया हु। तो द स्टूडेंट्स हु वेयर लेजी, वो विद्यार्थी जो क्या था? आलसी था, उसे पनिशमेंट किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, द पेन, वो कलम, यू गेव मी, जो तुमने मुझे दिया, इज वेरी गुड वन, यहाँ पर क्या कहा गया है कि बहुत ही अच्छा था जो तुमने मुझे दिया। क्या दिया मुझे? कलम दिया। अच्छा क्या था? कलम था अच्छा। कलम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। कलम क्या है? तो निर्जीव है। निर्जीव के लिए क्या होता है? विच वाला फंक्शन, या फिर क्या होता है? डाइट वाला फंक्शन। हु वाला होगा क्या? तो हु वाला हुम, गलत। हु वाला हुज होगा क्या? गलत। हु वाला हु होगा क्या? गलत। डाइट सही है। सारे के सारे प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, द आंसर खाली स्थान यू गेव इज नॉट राइट, यानी यहां पर वर्ब को पकड़िए। गेव क्या दिया? आंसर। जो तुमने आंसर जो दिए हो वो सही नहीं है। क्या दिए हो? आंसर। क्या सही नहीं है? आंसर। आंसर क्या है? सजीव है क्या? नहीं, ये व्यक्ति के नाम नहीं है, निर्जीव है। तो आप कर सकते हैं विच वाला, या फिर भैया डाइट वाला फंक्शन। वर्ब के पहले भी विच, वर्ब के बाद भी विच। आपको क्या करना है? तो हु वाला खत्म, हुज वाला भी खत्म, हु वाला भी खत्म, और ये विच वाला होगा। क्यों? तो जरा गौर से सुनिए, ये आखिर होगा तो यहाँ पर क्या होगा? तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है। तब बताइए भैया सब्जेक्ट के पहले क्या होता है? सब्जेक्ट के पहले तो ऑब्जेक्ट ही तो होता है। तो बताइए विच का ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट तो होगा नहीं, विच का ऑब्जेक्ट विच ही तो होता है। क्लियर हो गया ना? विच का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विच ही होता है। चलिए ठीक है, अगला देखिएगा, ही नोज द वोमेन, वह जानता है उस महिला को, चाइल्ड वाज हर्ट, जिस बच्चे की, जिस है ना, उसको क्या किया गया? बच्चे को हर्ट किया गया। बच्चे को हर्ट किया गया। किसके बच्चे को हर्ट किया गया? महिला के बच्चे को। आप बताइएगा थोड़ा सा, ही नोज द वोमेन, वह उस महिला को जानता है जिसके बच्चे को क्या किया गया? चोट पहुंचा, चोट पहुंचाया गया। तो जरा बात समझिए, महिला के बच्चे को ना चोट पहुंचाया गया, तो यहाँ पर जो है सजीव है, तो हु वाला फंक्शन। क्लियर है? तो हु वाला फंक्शन में जरा गौर से सुनिएगा, ये क्या है? ये वर्ब है। वर्ब से पहले क्या है? नाउन के रूप में आया है सब्जेक्ट, ठीक है। अब जरा गौर से सुनिए, इसमें प्रयोग करना है, तो वर्ब से पहले क्या होता है? वर्ब से पहले आपका होता है हु होता है, तो हु वाला रखेंगे। अच्छा सबसे पहले ये सजीव के लिए निर्जीव होगा क्या? विच, गलत। अच्छा हु वाला क्या होता है? तीर का निशान इधर, नॉमिनेटिव केस। अच्छा हुम का प्रयोग जो होता है, हुम जो होता है वर्ब के बाद होता है। जरा गौर से समझिएगा, यहाँ पर क्या खाली स्थान? वर्ब के पहले खाली स्थान है, तो ये होगा क्या? नहीं। तो हुज इसलिए होगा, यहाँ पर हु इसलिए नहीं होगा क्योंकि हुज के बाद चाहिए संज्ञा, और हु के बाद सीधे चाहिए वर्ब। माना कि अगर हु को उठा करके रख दे, तो हु के तुरंत बाद वर्ब है क्या? नहीं, संज्ञा है, इसलिए ये गलत, ये सही। कितना आसान है। अब अगला देखिएगा प्रश्न, दिस इज द बेगर, यह वही भिखारी है, खाली स्थान वी सॉ, जो हमने देखा। कहाँ देखा? यस्टरडे, कल देखा। यानी
हमने देखा किसको देखा, भिखारी को देखा। भिखारी क्या है, सजीव है। सजीव के लिए कौन सा फंक्शन भैया, हु वाला फंक्शन। हु वाला फंक्शन को बाकी रखे, हु, हुम, हुज और विच वाला खत्म। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद ये क्या है, वर्ब है। अब बताइए सब्जेक्ट और वर्ब याद रखिएगा कैसे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। अब नहीं समझ में आया कि भैया कैसे ऑब्जेक्ट होगा, तो जरा गौर से सुनिएगा। हम आपको बोले थे ना कि कोई भी सेंटेंस अगर लिखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। फिर से स्टार्ट करते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट करते हैं ना। तो जरा गौर से सुनिएगा, ये जब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले खाली स्थान, तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले खाली स्थान क्या आया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होगा। तो बताइए भैया हु का ऑब्जेक्ट की होता है, तो हु का ऑब्जेक्ट जो है हुम होता है, हुज नहीं होता है, हु भी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु। क्लियर हो गया ना। तो दिस इज द बेगर हु, ओ सॉरी, दिस इज द बेगर हुम वी सो यस्टरडे। यह वही भिखारी है जिसे मैंने कल देखा, जिसे हम लोगों ने कल देखा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दिस इज द हाउस, यह वही घर है। यू लेंट मी, जो तुमने मुझे उधार दिया। उधार क्या दिया, घर दिया। घर क्या है, निर्जीव। निर्जीव के लिए क्या करेंगे भैया, देखिए थोड़ा सा गला सूख रहा है इसलिए कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए अच्छा से समझिएगा, क्या है कि विच वाला फंक्शन कीजिएगा, हुम वाला खत्म, हु वाला खत्म, हु का हुम होता है वो फंक्शन खत्म, हुज वाला खत्म, हु वाला खत्म, बच गया डेट। डेट वाला फंक्शन एकदम शौक से कीजिए, ठीक है। दिस इज द हाउस डेट यू लेंट मी, मतलब कि यह वही घर है जिन्होंने तुमने मुझे क्या दिया, लेंट पे दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दिस इज द बॉक्स, यह वही बक्सा है, आई बॉट यस्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदा था। जिसे मैंने कल खरीदा था, क्या खरीदा भैया, तो बक्से को खरीदा। बक्सा क्या है भैया, निर्जीव। निर्जीव के लिए भैया तो विच वाला, या फिर भैया कौन सा, डाइट। जरा गौर से सुनिएगा, आखिर विच है तो क्या होगा, तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है। अरे वर्ब के पहले, जो सब्जेक्ट के पहले ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट रहे, सब्जेक्ट रहे, विच वाला तो विच न होगा। हु वाला होगा क्या फंक्शन, कभी भी नहीं होगा। हु का फंक्शन में कौन कौन सा, हुम, हुज, हु, ये सब खत्म हो गया, ये नहीं होगा। होगा क्या आंसर, डाइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, द गर्ल, वो लड़की। खाली स्थान यू सॉ, जो है ना, यू सॉ, तुमने देखा, बाज सोहंस सिस्टर, यानी देखिए वर्ब को पकड़िए। सो देखा, किसको देखा, लड़की को देखा। लड़की कौन थी, सोहन की बहन थी। सारा का सारा लड़की पर ही तो जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हु वाला फंक्शन, सजीव के लिए हु वाला फंक्शन। तो क्या करेंगे, तो थोड़ा सा देखिएगा, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है। जरा गौर से सुनिए, सब्जेक्ट के पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, तो हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है। व्हाट नहीं होगा, विच नहीं होगा, व्हेन भी नहीं होगा। हो गया आंसर कौन सा भैया, होम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए हो गया खत्म। चलिए अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा वो वाला प्रश्न देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। थोड़ा सा देख ही लीजिएगा ये प्रश्न। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या, जरा गौर से सुनिएगा, 8 नंबर पेज नंबर में हम थोड़ा सा याद रखे थे। हाँ ये देखिए प्रश्न, ओहो हो, ये प्रश्न तो अभी तुरंत तुरंत बताया ना। तो इसका क्या होगा आंसर भैया, थोड़ा सा देखिएगा। इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका, देखिएगा क्या लिखा हुआ कि द गर्ल, वो लड़की, यू सॉ, तुमने देखा, बाज सोहन सिस्टर, मतलब कि तुमने देखा, किसको देखा, लड़की को देखा। सोहन सिस्टर कौन है, लड़की है। लड़की के लिए क्या होगा, हु, तो हु का फंक्शन वाला सब रखिए। हु का फंक्शन ये भी है, ये होगा क्या, नहीं। विच वाला फंक्शन होगा क्या, नहीं। व्हेन वाला नहीं, हो गया आंसर होम। आ गया ना, ऑब्जेक्ट केस के रूप में हु का होम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होम। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अब जो है ये प्रश्न जो है 14 नंबर पेज नंबर में था, याद रखे थे। हाँ ये है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न क्या है, जरा गौर से समझेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है आपका, यह देखिए क्या कह रहा है कि आशीष इज द मैन। आशीष, ये आशीष जो है वह वही आदमी है जो कि क्या है, सन वॉन द स्कॉलरशिप, जिसका बेटा क्या स्कॉलरशिप जो है जीता है। तो यहाँ पर जो है कौन जीता भैया स्कॉलरशिप, तो आदमी। आशीष इज द मैन, आशीष वही आदमी है जिसका बेटा जो है वो क्या स्कॉलर जीता है। तो बताइए कि आदमी के बारे में कहा गया, तो आदमी के लिए कौन सा फंक्शन, हु वाला फंक्शन। आप बताइए हु को रखेंगे, हुज को भी रखेंगे, वेयर होगा क्या, होम होगा क्या, हाँ रखेंगे, ये हु वाला फंक्शन है। अब जरा गौर से सुनिए,
ये है आपका वर्ब। अब वर्ब से पहले है नाउन यानी सब्जेक्ट। अब यहाँ पर कह रहा है प्रोनाउन भरने के लिए यानी पोजेसिव। तो बताइए हु का पोजेसिव क्या होता है? तो हु का पोजेसिव हु नहीं होता, हु का पोजेसिव हुम नहीं, तो हुम तो होता है ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, हु का पोजेसिव हुज हो जाता है, WHOSE, हुज सन। तो इस तरह से आपके सारे के सारे प्रश्न रहेंगे। और हाँ, आज हम आपका रिलेटिव प्रोनाउन उठाए हैं, तो कभी जो है आपका जो है यहाँ पर से प्रश्न कोई भी अगर यदि रहता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में यानी पर्सनल प्रोनाउन के रूप में है, तो उसको उठा लेंगे। इसी तरह से आपके प्रश्न जो हैं एक एक करके शुरू से स्टार्ट करेंगे, कहाँ कहाँ से उठाना है, कहाँ कहाँ से नहीं उठाना है, सारे के सारे को जो है हम क्लियर करवाते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका तैयारी बेस्ट रहेगा। और अपने मित्र और साथी सभी को जो है कह दीजिए कि ताकि उसका छूट ना जाए। ठीक है, आप लोगों के लिए करर व्यवस्था कर रखे हैं और ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं बहुत सारे हैं। और इस तरह से, और हाँ एक बात और, अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा जरा गौर से सुनिएगा। अगर चाहते हैं कि हाँ इसी से भैया और भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दीजिए इसी से, तो अगला वीडियो में जो है हम करवा देंगे। लेकिन हाँ कमेंट करना होगा कि हाँ चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो ठीक है, नहीं तो इतना में ही अगला का वीडियो बढ़ा देंगे, अगला का टाइप का। ठीक है, अगर यदि चाहते हैं कि अगर इसी टाइप से और भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दे तो कमेंट कीजिए, कमेंट पे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।